हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग ऑन फ्रॉग परफ्यूज्ड हार्ट। यानी कि आज के एक्सपेरिमेंट में आपके सामने कई सारे ड्रग रख दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन सभी ड्रग्स को यूज करके आप ये बताओ कि इस ड्रग का फ्रॉग के परफ्यूज हार्ट पे क्या-क्या असर पड़ता है। कौन सा ऐसा ड्रग है जो फ्रॉग के हार्ट रेट को बढ़ाएगा या कौन से ऐसे ड्रग हैं जो उसकी टोन या टोन के साथ-साथ उनके कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी को फर्क करवा देगा, चेंज करवा देगा, उसकी स्टडी आपको करनी है। तो इस पूरे प्रैक्टिकल को करके दिखाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ आरजेपीटी का सिमलैब सॉफ्टवेयर, जो कि आपको वर्चुअल लेकिन रियल प्रैक्टिस करवाएगा सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में। ऐसा लगेगा कि आपको खुद ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये उसका होम पेज है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फार्माकोलॉजी 2 का सेक्शन है, तो इस पे हम अपने आज के ऑब्जेक्ट को ढूँढ लेते हैं। थोड़ा-सा स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन फ्रॉग परफ्यूज्ड हार्ट। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ और थोड़ा समय लगेगा इस ऑब्जेक्ट को लोड होने में, तो उसका वेट करते हैं। ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो कुछ समय बाद इस तरीके का ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो लोड हो जाएगा। तो राइट साइड में मैक्सिमाइज या एक्सपांड करने का बटन है, इस पे आप क्लिक करके अपने एक्सपेरिमेंट को फुल स्क्रीन मोड पे लेकर के आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा इंट्रोडक्शन है जो कि एम है, और मैंने आपको बताया टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग ऑन परफ्यूज्ड फ्रॉग हार्ट। इसका मतलब है कि हार्ट हमारा पूरी तरह से आइसोलेट नहीं होगा, वो अभी भी आपके फ्रॉग में इंटैक्ट होगा और उस पे हम अपने ड्रग को दे देकर उसका असर क्या होगा, वो लीवर के थ्रू रिकॉर्डिंग जो बनेगी हमारे काइमोग्राफ ड्रम में, उसको देख करके हम अंडरस्टूड करेंगे ग्राफ की सहायता से। चलिए नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बारी आती है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पे एपरेटस के रूप में हमें काइमोग्राफ ड्रम लगेगा, जिसके ऊपर हम काइमोग्राफ पेपर रख करके अपने हार्ट के जो मसल्स हैं उनके चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे ग्राफ के फॉर्म में। हमें लगेगा फ्रॉग का बोर्ड जिस पे हम उसको डिसेक्शन करने के लिए रखेंगे, फिर डिसेक्शन किट लगेगी, परफ्यूजन एपरेटस लगेगा जिसमें कई छोटी-छोटी असेंबली लगी हुई होती हैं, आयरन स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, क्लैंप्स की आवश्यकता होगी, यूनिवर्सल लीवर हम यूज़ करेंगे, थ्रेड यूज़ करेंगे, पिन यूज़ करेंगे, ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज़ करेंगे, पिचिंग नीडल और फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन को हम यूज़ करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल की, तो वहाँ पे फ्रॉग एज़ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज़ होगा। कौन-कौन से ड्रग के इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एट्रोपिन और प्रोप्रानोलोल। चलिए एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी। सेटअप क्या-क्या करेंगे, कैसे-कैसे करेंगे, उसको प्लीज़ आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी समय लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, बट मैं इसके मेन पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में फ्रॉग को लेंगे और उसको स्टन करके पिथिंग मेथड से उसको सैक्रिफाइस करेंगे। पूरा प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसके बाद हम फ्रॉग को फ्रॉग स्टैंड पे बैक साइड से यानी कि उसकी पीठ को नीचे रख करके उसको लगा देंगे। उसके चारों जो आपके लिम्ब्स है उसको हम टाइट कर देंगे पिन की सहायता से। उसके बाद हम उसके एब्डोमिनल कैविटी, थोरैसिक वॉल को इस तरीके से कट करेंगे मिडिल में इंसिजन लगाते हुए, ताकि हम उसके जो एक्सपोज़ करने वाले पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट हमारा है, उसको एक्सपोज़ कर सकें बिना किसी कोई भी तरह के इंजरी के। थोरैसिक कैविटी को अच्छे से ओपन करेंगे, स्ट्रेच करेंगे उनके चारों लिम्ब में हम पिन लगा करके, जिससे वो आराम से एक्सपोज़ हो सके। फिर धीरे-धीरे एक-एक करके लेयर को हम कट करते जाएँगे और फिर अपने हार्ट को लेकर के आएँगे, जिसके ऊपर हमें ड्रग को लगाना है और ड्रग की स्टडी करनी है इफेक्ट के बेसिस पे। तो बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, आगे वीडियो में भी देख के समझ जाएँगे। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। कौन से पैरामीटर के हिसाब से हमारी स्टडी होगी, तो हम अपने हार्ट रेट पे किसी दिए गए ड्रग का क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी स्टडी करेंगे। हार्ट के रिदम पे दिए गए ड्रग का क्या असर पड़ता है, उसकी स्टडी करेंगे कि आपका हार्ट का रिदम रेगुलर है या इर्रेगुलर है। इसके बेसिस पे आगे आने वाले समय में आप जिस टाइप ऑफ एरिथमिया के ट्रीटमेंट के लिए कुछ अप्रोच लगा सकते हो। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि एम्पलीट्यूड कितना है हार्ट के मसल्स के ऊपर, जिसका रेट आप देख पाओगे, टोन भी हम देख पाएँगे कि इसके कैसे स्मूथनेस आपको दिख रहा है, पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ मसल एट रेस्ट में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सबको हम कर्व के सहायता से, बेसलाइन की सहायता से आराम से स्टडी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा एक आइडियल ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन जो आप देखोगे उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक आइडियल कि कैसा होना चाहिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो ड्रग्स दिए गए हैं, उनके रिस्पेक्ट में, उनके कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में भी इफेक्ट दिया गया है कि वो ड्रग जनरली थ्योरेटिकली हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रिदम पे कैसा असर पड़ता है।
और वो असर जो डाल रहा है, उसके पीछे क्या बेसिक रीज़न है, वो आप इंटरफेरेंस के रूप में यहाँ से देख सकते हो। तो ये तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लास्ट में आप उसको सेव भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो एक आइडियल ग्राफ का जो ऑब्जर्वेशन दिखेगा कायमोग्राफ पेपर से, वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अलग-अलग जो ड्रग हमारे पास दिए गए हैं, उन अलग-अलग ड्रग का हार्ट रेट पे, रिदम पे क्या असर पड़ेगा, वो ग्राफ के फॉर्म में जो कायमोग्राफ पेपर यूज़ किया था, उस पे जो बनेगा वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो अब हमारा जो मेन सिमुलेशन है, वर्चुअल सॉफ्टवेयर है, वो आपके स्क्रीन पे लोड हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको अगला स्टेप फॉलो करना है, वो आपके इसी स्क्रीन के बीच में सेंटर पे आ जाएगा, तो इस पे ज़रूर आप फ़ोकस करके रखिएगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपका फ्रॉग रखा है, अगर आप राइट साइड देखेंगे तो कुछ टूल्स के रूप में रॉड, ड्रॉपर और सिरिंज रखे गए हैं। टॉप पे देखेंगे तो हमारे कुछ ड्रग्स दिए गए हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। इसको आगे खिसका करके ड्रग्स को आप और खिसका सकते हो क्योंकि ड्रग की लिस्ट थोड़ी-सी लंबी है इस वाले प्रैक्टिकल में। ऊपर में ऑब्जर्वेशन टेबल है, जो भी आप ड्रग यूज़ करेंगे उनका क्या रिमार्क आएगा वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नोट होता चलेगा और एट द लास्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट आप इसको सेव करके ऑब्जर्वेशन को सेव रख सकते हैं। यहाँ से आप उसके स्टडी को भी देख सकते हैं, ग्राफ को भी देख सकते हैं। तो इसको कर देते हैं कोलैप्स उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये हमारा पीएसएस को रखने का रिजर्वायर है, इसको ऑन ऑफ करने का स्विच है। यहाँ पे फ्रॉग आप देख रहे हैं, फ्रॉग रखेंगे, फ्रॉग बोर्ड है। यहाँ पे लीवर वगैरह लगा हुआ है, कैन्युला वगैरह लगा हुआ है और ये हमारा कायमोग्राफ ड्रम है, इसके कुछ बटन दिए गए हैं। कायमोग्राफ ड्रम के ऊपर अगर आप अपने माउस को रखेंगे, तो यहाँ पे आपको उसका मैक्सिमाइज़ व्यू दिखेगा मतलब जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से आप बड़े आराम से बड़े रूप में देख सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको कहा, वो नीचे का सेंटर पे ये देखिए कि इंस्ट्रक्शन है, वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखे हुए चलते रहना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है हमें? ये पूरा एक्सपेरिमेंट लंबा जाएगा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है प्लेस द फ्रॉग इन द लैब। तो फ्रॉग हमारा लेफ्ट साइड में है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रॉग आ जाएगा। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है ड्रैग रॉड इन द लैब। यहाँ पे अगर आप राइट साइड देखेंगे तो रॉड हमारे राइट साइड में है। साथ में क्या कह रहा है देन क्लिक इट टू होल्ड इट। सबसे पहले आप रॉड पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से रॉड आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएगा। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि रॉड पे क्लिक करें ताकि ये रॉड आपके हाथ में आ जाए। तो हम रॉड पे क्लिक करते हैं, देखिए इस तरीके से जो रॉड है वो हाथ में आ गया। ऐसा फ़ील करिए कि ये आप ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्लिक ऑन पिट विथ रॉड टू किल द फ्रॉग। ये भी इंस्ट्रक्शन है और साथ में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको येलो कलर में भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आप इसको भी देख कर के समझ सकते हैं। तो येलो कलर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो येलो कलर के जो ब्लिंकिंग मार्क है उस पे हम क्लिक कर रहे हैं। उसके क्लिक करने के साथ ही आपका जो फ्रॉग है वो पित होता हुआ चल रहा है। पित होता चल रहा है इसका मतलब ये है कि अब हमने उनको विथ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस कर दिया। इसके बाद हम इसको फ्रॉग बोर्ड पे रखते हैं और यहाँ पे अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लिक ऑन पिन इन लेग एंड हैंड सो दैट फ्रॉग डज़ नॉट मूव ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी तरह से आप इसको एक जगह पे फिक्स करोगे ताकि मूवमेंट ना हो। तो यहाँ पे येलो कलर में कुछ ब्लिंक नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए जिससे हमारा जो फ्रॉग है वो पिन हो जाए। हमने इस पे क्लिक किया और ये पिन जाकर के उसके जो लिम्ब्स हैं उस पे जाकर के अटैच हो गए। अगला इंस्ट्रक्शन यहीं पे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, कट आउटर स्किन इस पे क्लिक करिएगा। तो सबसे पहले इसकी जो आउटर स्किन है वो कट हो जाएगी इस तरीके से। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है कट सेकंड लेयर ऑफ स्किन। यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन है, नीचे भी स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इसका अब सेकंड लेयर कट होने लगेगा। अलग-अलग लेयर्स होते हैं तो आप जानते हैं। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है कट थर्ड लेयर ऑफ स्किन। इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा तीसरा और फाइनल लेयर एटलीस्ट इस प्रैक्टिकल के रिस्पेक्ट में वो एक्सपोज़ होने लगेगा। अब अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? अब आपको लोकेट करना है साइनस वेनस को। फिर उसके बाद आपको हैंग करना है फ्रॉग हार्ट को। उसके लिए हम यूज़ करेंगे हुक को और लोकेट करेंगे साइनस वेनस को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेट साइनस वेनस, इस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेट हो जाएगा और हम इसे हुक की सहायता से हैंग करके रख देंगे। तो थोड़ा हमारा अब प्रैक्टिकल 1-2 कदम आगे बढ़ गया। अगला इंस्ट्रक्शन है कि आपने अब एक्सपोज़ तो कर लिया हार्ट को, ऑलरेडी वो आपके फ्रॉग के साथ अटैच है यानी कि परफ्यूज़्ड है। अगला इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें उसे मॉइस्टेंडेड रखना है, उसके लिए हम रिंगर सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे। तो ड्रैग द ड्रॉपर and wringer solution in the lab, then click on dropper to get in hand and then click on wringer solution and beaker जिसमें रखा हुआ है to get the wringer solution in the application mode। यानी कि अब आपको क्या कह रहा है, यहाँ से राइट साइड में आप ड्रॉपर को क्लिक करके ड्रॉपर को लेकर के आइए। उसके बाद टॉप में जो मेडिसिन की लिस्ट रखी गई है उस पर रिंगर सॉल्यूशन है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपकी दोनों चीजें आपके प्लेटफॉर्म पे आ गई, रिंगर आ गया और ड्रॉपर आ गया। अब आप ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे तो आपके हाथ में ड्रॉपर आ जाएगा।
उसके बाद आपको क्या लेना है इस ड्रॉपर में? रिंगर सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप रिंगर पे क्लिक कीजिए, तो आपके हाथ में रखे गए ड्रॉपर पे रिंगर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब रिंगर सॉल्यूशन को कहाँ पे इंस्टिल करना है हमें? हमें इस फ्रॉग पे करना है। तो हम इंसर्ट रिंगर सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं, तो ये जो इंसर्ट हो जाएगा रिंगर सॉल्यूशन देखिए इस तरीके से एक्सपोज़ हुए हार्ट पे चला जाएगा। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? अगला इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं क्या ले रहा है? क्लिक ऑन वेनस कैन्युला टू ग्रैब इट इन हैंड। तो ये रहा हमारा वेनस कैन्युला, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो ये वेनस कैन्युला आपके हाथ में आ जाएगा। अब हम इसे अटैच कर देंगे, टाई कर देंगे फ्रॉक के साथ में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाई वेनस कैन्युला, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। हर एक इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पे मिलता जाएगा, इसलिए कहीं भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़ोकस आप अपने इंस्ट्रक्शन पैनल जो कि सेंटर पे है वो और जो डिफरेंट कलर में ब्लिंक हो रहा होगा वो, उस पे नज़र रखिएगा। अगला इंस्ट्रक्शन है क्लिक ऑन टू इंसर्ट रिंगर सॉल्यूशन इनटू हार्ट। अगला इंस्ट्रक्शन क्या था? ऑन बटन पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑन बटन है, तो जैसे ही इसको आप ऑन बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो रिजर्वायर में रखा गया आपका सॉल्यूशन है, वो आने लगेगा। इसके बाद हमें क्या करना है? नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट ड्रम बटन। हम अब क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे रिस्पॉन्स को। तो स्टार्ट ड्रम बटन ब्लिंक हो रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जो भी ड्रग आप यहाँ पे दे रहे हैं, फिलहाल तो रिंगर दे रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे आएगा, जिसके ऊपर अगर आप माउस रखेंगे तो देखिए बड़े स्क्रीन पे आने लगेगा। इससे अगर माउस हटाते हैं, तो वो वापस से छोटा हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको बड़ा देखना है, इसके ऊपर माउस को रख दीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग जो लीवर की सहायता से हो रही होगी, वो ग्राफ के फॉर्म में आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखने लगेगा। अगला इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? नाउ ड्रैग सिरिंज ट्रे इन द लैब, क्लिक ऑन सिरिंज टू ग्रैब इन हैंड एंड आल्सो ऐड एड्रेनालिन ड्रग इन द लैब। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? हम सिरिंज को यहाँ से लेकर के आएँगे अपने लैब में। ये हमारा सिरिंज आ गया। अब क्या कह रहा है? अब ड्रग को लेके आना है। ड्रग के रूप में यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? एड्रेनालिन। ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे। तो एड्रेनालिन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। एड्रेनालिन भी आ गया, सिरिंज भी आ गया। अब मैं सिरिंज पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये सिरिंज मेरे हाथ में आ सके। उसके बाद मैं इसी सिरिंज की सहायता से एड्रेनालिन पे क्लिक करूँगा ताकि इस सिरिंज में एड्रेनालिन आ सके, जैसा हमने रिंगर के साथ किया था। अब इस पे क्लिक करते ही ये एड्रेनालिन मेरे सिरिंज में आ गया। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है कि हमको इस लिए गए एड्रेनालिन ड्रग को इंस्टिल करना है। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं ग्रीन कलर में, इंस्टिल ड्रग का। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये जो हमारा सिरिंज में रखा गया ड्रग एड्रेनालिन है, ये वहाँ पे जाकर के जो हमारा साइनस वेनस है, उस पे चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए स्टार्ट ड्रम का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो लिए गए ड्रग का रिस्पॉन्स अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ मैं, होवर कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखेंगे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये हमारा पहला इंस्ट्रक्शन जो ड्रग के रिस्पेक्ट में था हमने फॉलो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार आपने ड्रग दिया, उसके बाद हम उसे रिंगर सॉल्यूशन भी देंगे ताकि वो उसको वॉश आउट कर सके और ये वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद आप दूसरे ड्रग को इंसर्ट करोगे। इसलिए हम इसको वॉश आउट करेंगे अपने रिंगर से। यहाँ पे रिंगर सॉल्यूशन दे दिया गया है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हम स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करते हैं ताकि रिंगर सॉल्यूशन का जो भी रिकॉर्डिंग हो, वो यहाँ से आप एक बेसलाइन के रूप में देख सकें। इंस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं, क्लिक ऑन रिंगर सॉल्यूशन। अगला इंस्ट्रक्शन आ गया है, क्लिक ऑन सिरिंज टू ग्रैब इन हैंड एंड आल्सो ड्रैग नॉन एड्रेनालिन ड्रग। तो ये सिरिंज हम बार-बार क्लिक करके अपने हाथ में लेंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो सिरिंज मेरे हाथ में आ गया। अब उसके बाद दूसरे ड्रग की बारी है, वो है आपका नॉन एड्रेनालिन, तो इसको भी क्लिक करके मैं प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आ जाता हूँ। अब मैं नॉन एड्रेनालिन बटन पे क्लिक करूँगा ताकि मैं अपने सिरिंज में इस नॉन एड्रेनालिन को ले लूँ। आपको ये तो आइडिया होगा कि एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग हैं, जो कि आपके सिम्पैथिक सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो चलिए अगले इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करते हुए इंस्टिल बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये जो हमारा सिरिंज है और इस सिरिंज में हमारा जो नॉन एड्रेनालिन है, वो हम अपने फ्रॉग को दे देते हैं। फ्रॉग को देने के बाद हमें ड्रम को स्टार्ट करना होगा उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, तो स्टार्ट ड्रम पे हम क्लिक करते हैं। इससे ये जो काइमोग्राफ ड्रम है, वो रोटेट होता हुआ चलेगा और उसके रिस्पेक्ट में आपका जो रिकॉर्ड है, वो भी ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड होता हुआ चलेगा। तो हमने ये काम करते रहना है, हर एक ड्रग को देने के बाद, रिकॉर्डिंग होने के बाद रिंगर सॉल्यूशन यूज़ करना है। इसलिए नीचे देखिए लिखा हुआ है, क्लिक ऑन स्टार्ट ड्रम टू रोटेट द ड्रम टू गेट द ग्राफ ऑफ रिंगर सॉल्यूशन व्हिच इज़ नॉर्मल फॉर एवरी ड्रग या कह सकते हैं कि बिफोर एवरी ड्रग। तो मैं वापस से स्टार्ट ड्रम बटन पे क्लिक करता हूँ। अब जो ग्राफ बनेगा वो रिंगर के रिस्पेक्ट में होगा और जैसे ही ये वाला बार खत्म हो जाएगा, आपका अगला इंस्ट्रक्शन लोड हो जाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन फिर से सेम है, आपको सिरिंज को अपने हाथ में लेना है और नेक्स्ट जो ड्रग है आइसोप्रेनालिन उसको लैब में लेकर के आना है। तो सिरिंज पे आप क्लिक कीजिए, ये सिरिंज आपके हाथ में आ गया। अगला ड्रग है आपका आइसोप्रेनालिन, तो आप आइसोप्रेनालिन पे क्लिक कर दीजिए। आइसोप्रेनालिन आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएगा।
अब आप आइसोप्रिनालिन पे क्लिक करें ताकि ये जो ड्रग है आपके सिरिंज में आ सके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आइसोप्रिनालिन लिए गए ड्रग को इंस्टिल करेंगे जो कि फ्रॉग के हार्ट पे जाकर के चला जाएगा, जिसकी स्टडी हम उसके इफेक्ट से करेंगे विद द हेल्प ऑफ काइमोग्राफ ड्रम। तो अब हम फिर से स्टार्ट ड्रम बटन पे क्लिक करते हैं, तो इसका जो भी असर होगा वो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, तो ग्राफ के फॉर्म में यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपके जो ड्रग था आइसोप्रिनालिन, उसका काम खत्म। उसको वॉश आउट करने के लिए हम फिर से रिंगल सॉल्यूशन को दे चुके हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और वो चला जा चुका है, तो स्टार्ट ड्रम पे हम क्लिक करते हैं। अब ये ग्रीन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गया हमारे इंस्ट्रक्शन पैनल पे, नाउ क्लिक ऑन सिरिंज अगेन। अब हमारा ड्रग चेंज हो जाएगा, वो होगा आपका एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे सिरिंज पे हम क्लिक करते हैं, सिरिंज आपके हाथ में आ गया वर्चुअली। इसके बाद एसिटाइल कोलिन बोला है, तो ऊपर देखिए एसीएच लिखा है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो एसिटाइल कोलिन भी आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ गया। अब एसिटाइल कोलिन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे सिरिंज में एसिटाइल कोलिन आ जाएगा। इस एसिटाइल कोलिन को अब इंस्टिल करने की बारी है साइनस-वाइनस पे, हम इसको इंस्टिल करते हैं और ये ड्रग वहाँ पे जाएगा, फिर अपना असर अपने ग्राफ के फॉर्म में दिखाएगा। तो ग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हम ड्रम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करते हैं, ड्रम रोटेट होगा और उसके रोटेट के अकॉर्डिंगली जो भी आपके लीवर में मूवमेंट होगा, वो रिकॉर्ड यहाँ पे होने लगेगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा काम हो गया। फिर से नॉर्मल सलाइन लोड हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, हमें केवल स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करके उसकी बेसलाइन प्रिपेयर करनी होगी वॉश आउट करने के बाद। तो ये हमारा दूसरा इंस्ट्रक्शन अब खत्म होने वाला है, अगला इंस्ट्रक्शन आ गया। सेम इंस्ट्रक्शन है, आप सिरिंज को अपने हाथ में ले लीजिए, अब ड्रग चेंज हो गया, अब अगला ड्रग है आपका पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे आपका पोटेशियम क्लोराइड दिख नहीं रहा, तो ये वाले एरो पे आप क्लिक करें, तो आगे जो ड्रग होगा वो आ जाएगा। एसिटाइल कोलिन तक खत्म हो चुका था, तो मैं आगे और कर देता हूँ। इसके बाद क्या कहता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड पे आप क्लिक कर दीजिए, पोटेशियम क्लोराइड आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएगा। फिर से इस पे हम क्लिक करते हैं, ताकि वो आपके सीरीज में आ जाए। इसके बाद हम उसको वापस से अपने फ्रॉक के उस पर्टिकुलर पार्ट पे इंस्टिल कर देंगे, इंस्टिल बटन को क्लिक करते हुए। तो ये इंस्टिल बटन पे मैंने क्लिक किया, हमारा ड्रग वहाँ पे जा चुका है। अब उसके एक्शन को देखने के लिए स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करता हूँ, ड्रम रोटेट होने लगेगा। ड्रम रोटेट हो रहा है, लेकिन इस दिए गए ड्रग के रिस्पेक्ट में जो लीवर का मूवमेंट होगा, वो ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो हो गया क्योंकि ये जो हमारा ग्रीन है वो खत्म हो गया, मतलब ड्रग काम खत्म। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यहीं से खत्म हो जाता है। अगला इंस्ट्रक्शन सेम है, जो हर ड्रग के बाद आ रहा था, वो आपका रिंगर सॉल्यूशन। तो वापस से स्टार्ट ड्रम बटन पे क्लिक करें। रिंगर का जो इफेक्ट होगा वो आपको ग्राफ के फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। पहले भी देखे थे आप, और बाद में भी आप देखोगे। ये काम खत्म, अगला इंस्ट्रक्शन आ गया, फिर से हमको सिरिंज लेना है यहाँ से क्लिक करके, और अगले ड्रग के रूप में कैल्शियम क्लोराइड को हमें प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर के आना है। तो कैल्शियम क्लोराइड पे आप क्लिक कीजिए, कैल्शियम क्लोराइड आ गया प्लेटफ़ॉर्म पे। अगेन इसके सॉल्यूशन में की जो बीकर है, रिएजेंट बॉटल है, इस पे हम क्लिक करते हैं, सिरिंज में आ गया। इंस्टिल बटन पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड जा चुका है। अगर आपको याद हो थ्योरी में, आपको पता है कि हार्ट के रिस्पेक्ट में कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका होती है कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। तो हमने वहाँ पे दे दिया। उसका असर चेक करना है, तो स्टार्ट ड्रम पे क्लिक करते हैं। ये ड्रम रोटेट हो रहा है, जब तक ये ग्रीन नहीं पहुँच जाता माइनस तक। रोटेट होने के बाद इसका ग्राफ बन गया होगा। फिर हम इसे अब रिंगल सॉल्यूशन देंगे। रिंगल सॉल्यूशन देने के बाद फिर से ड्रम को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ड्रम बटन पे क्लिक करके। स्टार्ट ड्रम क्लिक कर दिया, अब ये रोटेट हो रहा है। रोटेट खत्म, अगला इंस्ट्रक्शन आ गया कि आपको फिर से एक नई सिरिंज लेनी है, और नई सिरिंज में कौन-सा ड्रग लेना है, एट्रोपिन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एट्रोपिन, और ऊपर में ये एट्रोपिन है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए एक-एक करके सभी ड्रग जो कि आपके लिस्ट में दिए गए थे प्लेटफ़ॉर्म पे आने लगे हैं। अब मैं एट्रोपिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने सिरिंज में एट्रोपिन को फ़िल कर सकूँ। जैसे ही सिरिंज में एट्रोपिन फ़िल होगा, मैं वापस से इंस्टिल बटन पे क्लिक कर दूँगा। आपको प्रैक्टिस हो चुका होगा यहाँ तक। इंस्टिल ड्रग बटन पे क्लिक करते ही ये जो लिया गया एट्रोपिन है, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, ताकि हम उसके असर को ड्रम की सहायता से देख सकें। नाउ स्टार्ट ड्रम बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये ड्रम रोटेट होगा, और दिए गए ड्रग एट्रोपिन के रिस्पेक्ट में जो भी मूवमेंट हो रहा होगा लीवर का, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, जो कि आप बड़े करके देख सकते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब वापस से रिंगर सॉल्यूशन लोड हो चुका है। अब उसको चेक करने के लिए फिर से ड्रम बटन पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट ड्रम हो जाएगा हमारा। अब ये जब पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक ही ड्रग बचा होगा हमारा, प्रोप्रानोलोल, उसकी बारी आ जाएगी। तो यहाँ से रिंगर का काम खत्म, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चेक करिए। लास्ट सीरीज मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, और उसके बाद लास्ट ड्रग जो कि प्रोप्रानोलोल है, इसे भी प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर के आता हूँ। प्रोप्रानोलोल आप पढ़ोगे, पूरे टॉपिक्स में आपके ज़्यादातर काम आएँगे फार्माकोलॉजी 2 में। तो अब मैं प्रोप्रानोलोल बटन पे क्लिक करता हूँ। प्रोप्रानोलोल बटन पे क्लिक करते ही ये जो सिरिंज है, इसमें हमारा ड्रग आ जाएगा। ड्रग के आते ही
आपको इंस्टिल बटन पे क्लिक करना होगा और ये ड्रग आपके फ्रॉग के हार्ट पे जा करके एक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, जिसे हम स्टार्ट ड्रम बटन पे क्लिक करके रिकॉर्डिंग के फॉर्म में जो ग्राफ बनेगा, उससे देख सकते हैं। तो ये ग्राफ हमारा बन गया और एट द लास्ट हम रिंगर सॉल्यूशन से फिर से ग्राफ बना करके देखेंगे कि फाइनली जितने भी ड्रग हो गए, उसकी ग्राफ कैसी बनी। ये लास्ट स्टेप है इस प्रैक्टिकल का। तो हमने ये सारा प्रैक्टिकल खत्म कर लिया। सारे ड्रग जो ऊपर में आपको दिए गए थे, वो सारा हो गया। अब हमारे पास कोई ड्रग बचा नहीं, यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट यहीं से खत्म हो जाता है। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन को चेकआउट करने की। तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका पूरा ऑब्जर्वेशन जो भी आपने यहाँ पे किया और आपके लिए गए ड्रग के रिस्पेक्ट में जो फ्रॉग के हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और रिदम पे फ़र्क पड़ा, जो कि काइमोग्राफ ड्रम में रिकॉर्ड हुआ होगा, कि उसका ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन भी आप कह सकते हो, वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका होगा। यहाँ से आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ग्राफ है, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये वाला ग्राफ आपको मिलेगा। देखिए, किस-किस तरीके से आपका ग्राफ बना, जो कि आपने पहले भी देखा था, वो भी आ जाएगा, ठीक है? ये ग्राफ है, परफ्यूज़ हार्स का ये वापस से ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद आप सेव ऑब्जर्वेशन बटन पे क्लिक करके अपने ऑब्जर्वेशन को सेव कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, कुछ इस तरीके से सेव होके स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पे आप अपना नाम, रोल नंबर दे करके नीचे में इसको प्रिंट या फिर पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। अब बारी आती है इनके एक्शन को आपको एक्सप्लेन करने की। मैं सबसे पहले बता दूं कि आखिरी जो हमारा ड्रग है प्रोप्रानोलोल, इसका इफेक्ट कुछ-कुछ बुक में अलग दिया है और कुछ लिटरेचर में अलग दिया है। बट अगर मैं आपको जनरल भाषा में बात करूं, जो रेगुलरली मैक्सिमम चांसेस देखने को मिलते हैं, उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा बेस्ड ऑन, या तो वो आपका हार्ट परफ्यूज्ड हार्ट है तो अलग ऑब्जर्वेशन आएगा, अगर वो आइसोलेटेड हार्ट है तो थोड़ा अलग ऑब्जर्वेशन आएगा। तो यहाँ पे प्रोप्रानोलोल वाले पे थोड़ा-सा आप क्रॉस चेक करिएगा अपने रेफरेंस बुक के हिसाब से। यहाँ के देखें क्या-क्या असर होता है, किस पे क्या-क्या असर है। सबसे पहला जो ड्रग था हमारा, वो था एड्रेनालिन, ठीक है? इस एड्रेनालिन का हार्ट रेट पे क्या असर हुआ? इंक्रीज़ हुआ हार्ट रेट, आपका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इंक्रीज़ हुआ, रिदम रेगुलर रहा। अब क्या समझ में आया इससे? क्या हम टैली कर सकते हैं? क्यों हुआ ये चीज़? एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, ये आपको पता है, और ये एक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग मतलब क्या होता है? सिम्पैथोमाइमेटिक ऐसा ड्रग है जो सिम्पैथेटिक सिस्टम की मिमिक्री करता है। अब सिम्पैथिक सिस्टम क्या है? सिम्पैथिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको आपके एडवर्स कंडीशन से बाहर लेकर के आने का काम करता है। जैसे फ़ियर, फाइट, फ्राइट, इन सब चीज़ों से बाहर लेकर के आने का काम करेगा। जिससे ऑब्वियसली आप भागोगे, बचने के लिए, लड़ने के लिए लड़ोगे, तो आपका हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तो स्वाभाविक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहाँ पे वो आपका इंक्रीज़ हो गया। ये वाया बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू स्टिमुलेट करता है आपके हार्ट को। उसके बाद बारी आती है नॉन एड्रेनालिन ड्रग का रेफरेंस चेक करने की, तो ये भी आपके हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है, रिदम पे रेगुलर रहता है, और इसका लॉजिक जो है, डिस्कशन वो है, ये भी आपका सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, ठीक है? जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होंगे, वो तो यही काम करेंगे। आइसोप्रिनालिन भी इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को, बिकॉज़ ये भी एक सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो अगला ड्रग है हमारा एसिटाइलकोलिन, ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी डिक्रीज़ करता है, और रिदम के रिस्पेक्ट में बात करें तो हार्ट में स्टॉप इन डायस्टोलिक कंडीशन, अगर हम बात करें हायर डोज़ के रिस्पेक्ट में तो। इसका क्या लॉजिक, क्या कारण है? ये एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है। सिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसका असर, वो सब आप तो पढ़ चुके होंगे। तो अपोज़ करेगा आपके सिम्पैथेटिक सिस्टम को कौन? आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मिमिक कर रहा है, माइमेटिक है, इसका मतलब है उसी की जैसा काम कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम क्लोराइड इन 1:100 के रेशियो में। तो पोटेशियम क्लोराइड ये उल्टा हो जाता है कैल्शियम के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया भी था बीच में कि कैल्शियम हमारे हार्ट के कंट्रैक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कैल्शियम नहीं है, ये फिलहाल पोटेशियम है। तो ये क्या करता है? हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज़ करता है। हार्ट में स्टॉप इन डायस्टोल इफ डोज़ इज़ इंक्रीज़, जो कि आपको एक सीधा लाइन दिखा था, उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग कार्डियक डिप्रेसेंट, ये लाइन बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग कार्डियक डिप्रेसेंट, तो वो तो होना ही होना है अगर कार्डियक डिप्रेसेंट है तो। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम क्लोराइड, हार्ट के रिस्पेक्ट में कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो कैल्शियम आयन का हार्ट रेट पे इस यहाँ पे इफेक्ट नहीं देखने को मिला। अगर हम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को खास करके सिस्टोलिक फोर्स को इंक्रीज़ करता है, कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। और रिदम के बारे में बात करें तो हार्ट में स्टॉप इन सिस्टोल कंडीशन में आपको स्टॉप दिखेगा।
अगर आप कोई दूसरा प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो पोटेशियम क्लोराइड में आपको इस तरह दिखेगा ग्राफ एकदम कांस्टेंट और कैल्शियम क्लोराइड में भी एकदम कांस्टेंट दिखेगा, कोई ग्राफ अप एंड डाउन नहीं दिखाई देगा, एक सीधी लाइन दिखाई दे रही होगी। तो इसका सीधा रीज़न ये है कि इट इज़ डायरेक्टली एक्टिंग कार्डियक स्टिमुलेंट, तो इनके जो ग्राफ है अपोजिट बने होंगे, आपने देखा भी होगा, सेव भी किया होगा। इसके बाद है एट्रोपिन, तो एट्रोपिन के केस में हार्ट रेट में इंक्रीज़ और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जनरली चेंज होता नहीं, रिदम रेगुलर है। इसका रीज़न क्या है? इट इज़ एन एंटी मस्करिनिक ड्रग। एंटी मस्करिनिक ड्रग इसके पहले भी हमने जो प्रैक्टिकल अपलोड किया था, उसमें भी आपने देखा था एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को अपोज़ कर रहा है। सीधा-सा सवाल है, आपने वो जो इसोफेगस में मूवमेंट ऑफ सिलिया देखा था, वो भी आप चेक आउट कर चुके होंगे। फिर बारी आती है प्रोप्रानॉल की, जिसमें करेक्शन थोड़ा-सा रिक्वायर्ड होगा, डिपेंड्स ऑन बुक टू बुक। प्रोप्रानॉल में कहा है कि हार्ट रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, रिदम जनरली नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ बुक में अगर हम परफ्यूजन को छोड़ दें, तो कुछ बुक में ये लिखा हुआ है कि हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन स्लाइटली डिक्रीज़ होता है। बट जहाँ पे बात आती है परफ्यूजन की, तो थोड़ा-सा वो वेरिएबल हो सकता है। तो इस केस में ये चीज़ें सही हैं। इट इज़ सिम्पैथोलाइटिक ड्रग, इट ब्लॉक बीटा 1, तो थोड़ा-सा यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है। कौन-सा बुक फॉलो कर रहे हैं, कौन से सेंस में, किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे जो नो इफेक्ट है, वो स्लाइटली थोड़ा-सा रिड्यूस भी देखने को मिल सकता है। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने अलग-अलग ड्रग का फ्रॉग के हार्ट पे क्या असर पड़ता है, वो आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इन सब का स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे जीपैट एक्सक्लूसिव टेबल सीरीज़ में इन सब का टेबल फॉर्म और उनके एक्शन क्लियरली मेंशन किए गए हैं। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।